तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और ये है शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिल्ली यानी कि वर्कशीट, जो कि आपकी कार्यपत्रक 12वीं वर्कशीट है। तो ये आज जो डेट है आपकी वो है 31 यानी कि 31 जुलाई की। और जैसे कि आपको बताया कि आज आपको हिंदी व्याकरण की सैर कराते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिख रहे होंगे और रोल नंबर आप लिख देंगे यहाँ पर, और जो भी आपको हिंदी पढ़ाते जो भी टीचर होंगे आपके, उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम बातचीत में कभी कभी एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं और कभी कभी तो हम शब्दों में जोड़ या घटा करके नया शब्द बना लेते हैं। यानी कि हम कोई भी शब्द हो उसमें कुछ या तो ऐड कर देते हैं या कुछ कम कर देते हैं, यानी कि हम एक नया शब्द बना लेते हैं। इस काम को करने के लिए विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी इस काम को कर लेता है। यानी कि आप भी इस काम को आसानी से कर लेते हैं। शब्द निर्माण का यह कार्य जाने अनजाने में होता रहता है, यानी कि हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं सजग रूप से, यानी कि हम उसे एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो व्याकरण में उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो ये नाम दिए जाते हैं। इससे हमारी भाषा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो आज हम समझते हैं उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग की बात करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग आपने सुना भी होगा, लेकिन आज की जो वर्कशीट है वो आपकी उपसर्ग पे है। तो आप इसे जरूर समझिए कि उपसर्ग दो शब्द से बना, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप यानी कि पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या बनाना या निर्माण करना। तो इसका मतलब यही है कि पास में बैठाकर दूसरा शब्द। कुल मिलाकर के उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी आप एक दूसरा या नया अर्थ वाला शब्द बनाएंगे। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ये है हार। तो हार से पहले अगर आप प्रा जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका प्रहार, और प्रहार एक नया शब्द बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। ये हार था, इस पे प्र जुड़ गया तो ये प्रहार बन गया। तो यानी कि एक नया शब्द बन गया। और आप ये देख सकते हैं कि जो ध्यान रहे आप, उपसर्ग और प्रत्यय में जो बीच में होता है उसे आप कहेंगे मूल शब्द। क्या कहेंगे? मूल शब्द। कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जो बीच में है वो आपका मूल शब्द कहलाता है। चलिए, तो इससे पता चलता है कि उपसर्ग के पूर्व में, उपसर्ग शब्द की, शब्द यानी कि मूल शब्द, जो ये हार है ये मूल शब्द था। तो उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व यानी कि पहले जुड़ कर के उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। उपसर्ग मनुष्य की मूछ की तरह, मूछ न समझे आप, ऐसे फेस समझे। यानी कि जो हमारा फेस है वो कहाँ होता है? हमेशा आगे होता है, फ्रंट में होता है। तो आपको उपसर्ग याद करना हो तो अपने फेस को याद कर लीजिए। जो फेस है वो हमेशा क्या होता है? आगे होता है। तो उपसर्ग भी आपका आगे लगेगा जो शब्द के। और इसका काम एक ही है कि वो अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, उपसर्ग जो है वो मूछ की तरह या फेस की तरह है। और अगर आपने प्रत्यय को समझना है तो वो पूंछ की तरह, यानी कि पूंछ कहाँ होती है? पीछे। तो प्रत्यय को समझो आप पीछे और उपसर्ग समझो आगे, फ्रंट में। उपसर्ग के अपने अर्थ होते हैं, फिर भी इनका अलग अलग प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग का अपना मतलब मीनिंग जरूर होता है, लेकिन इसको जोड़ा जाता है एक नए शब्द में। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि इनके साथ मिलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मूल शब्द। तो आप ये समझिए कि मूल शब्द आपका बीच में रहेगा, जो फेस की तरह आगे वो आपका उपसर्ग, और जो इसके बाद में लगेगा वो आपका हो गया प्रत्यय। तो आप ये समझिए कि प्रत्यय यानी कि पूंछ, उपसर्ग यानी कि मूछ। तो मूछ और पूंछ आपने याद रखने हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो आगे ले चलते हैं।
तो अब इसे भी समझ लीजिए कि वह शब्द अथवा शब्दांश, तो आप ये जरूर लिखें अपनी कॉपी में कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो ये डेफिनेशन है उपसर्ग की, जो शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कोई शब्द या शब्दांश और अव्यय, तो कई बार शब्द क्वेश्चन आ जाता है कि उपसर्ग है क्या, तो ये शब्द या शब्दांश या अव्यय है जो सदा अन्य शब्द के आगे जुड़ता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यानी कि उपसर्ग को हम अलग से यूज नहीं करते हैं, किसी शब्द पे ही जुड़ता है। यह शब्द जिस शब्द के आगे जोड़ा जाता है उसमें विशेषता, नयापन या कुछ चेंज कर देता है, इससे अनेक प्रकार के शब्द बनते हैं। तो इस पिक्चर को आप देख लीजिए, इसमें क्या है कि जो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग यूज होते हैं, प्रयोग में आते हैं। पहले हैं संस्कृत से लिए जाते हैं उपसर्ग, दूसरा आपका हिंदी वाले जो कि हिंदी के हैं, तीसरा आपका उर्दू वाले, चौथा आपका अंग्रेजी के, और पांचवा आपका ये देखो उपसर्गवत कोई अव्यय लग जाता है, कई बार संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण लग जाता है। तो ध्यान से समझिए आप, ये संस्कृत वाले 22 हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए कौन कौन से 22 हैं, इन्हें जरूर नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। उर्दू के देखो आप, तो ये आ, अति, अधि, अप, अनु, ये सारे हिंदी व संस्कृत वाले हैं। अब उर्दू के देखो आप, कम, खुश, गैर, दर, ना, बे। तो अगर हम बेकार कहेंगे तो जो बे है वो आपका उर्दू वाला उपसर्ग है, तो कई बार ये भी सवाल आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हिंदी के उपसर्ग की तरफ। तो हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं, ये देखो अ, अन, अध, औ, अव, ये सारे जो है आपके हिंदी वाले हैं। तो अ जुड़ जाता है मर में तो अमर बन जाता है, इसी तरह से। अब आगे देख लो आप, ये अंग्रेजी वाले, तो सब यानी कि सब इंस्पेक्टर, तो सब जो है वो क्या है आपका अंग्रेजी का उपसर्ग। इसी तरह डिप्टी, वाइस चांसलर, जनरल मैनेजर, चीफ, हेड आदि, तो हेड मास्टर जो है आपके वो क्या है आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। इसी तरह से आपके संज्ञा सर्वनाम वाले देखो, आधा, अंत, आ, चिर, ये सारे आपके जो संज्ञा सर्वनाम वाले हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब आप चलते हैं इसके अभ्यास पे। तो जो आज का जो है वो आपने ये सॉल्व करना है, ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा। तो देखिए 5वां पार्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए, यानी कि ये उपहार जो शब्द है इसमें आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप उपसर्ग लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो मूल शब्द है वो लिखेंगे। तो 2 कॉलम 2 आपको स्पेस दे रखे हैं। दूसरा आप देखो इसी तरह से बदनाम, तो दूसरा आपका बदनाम है, इसे बदनाम में भी आपने सेम ऐसे करना है। तो उपसर्ग को आप आगे लिख देंगे और मूल शब्द पीछे। इसी तरह से आजन्म, अधोगति, पराधीन, बाकायदा। तो कौन सा आपका उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द। मूल शब्द को अलग करते हुए ध्यान रखिए कि मूल शब्द का अपने आप में एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अर्थपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं उपसर्ग मूल शब्द में। आगे देखो निम्नलिखित उपसर्ग से 2 शब्द आपने नए बनाने हैं। अति, तो अति शब्द, अति जो उपसर्ग है उससे आप एक शब्द यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से आ से, तो यहाँ पर आ से भी आप 2 शब्द बनाएंगे। जो हम है तो हम उपसर्ग है, तो हम से भी आप 2 बनाएंगे। जैसे कि हम सफ़र, तो आप हम सफ़र ना लिखें, कुछ और लिख दें क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से तीसरा सवाल देखो कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये शब्द है पुत्र, हाजिर, ज्ञानी, हार, गत, इस तरह से। तो इनमें आपने उपसर्ग जोड़ना है, यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये पुत्र है, तो इस पे अगर आप उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या जोड़ देंगे, कु उपसर्ग जोड़ दिया और शब्द है आपका मूल शब्द पुत्र, तो क्या बन गया कुपुत्र। इसी तरह से आप सुपुत्र भी जोड़ सकते हैं। तो आप इसी तरह से बाकियों को भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, उदाहरण। उपसर्ग ये हैं, उनके अर्थ ये हैं और उपसर्ग से नए शब्द ये बनाए हैं। तो अब इनको भी जरूर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कैसे लगी वीडियो, को डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।
हमारे एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई एक्टिविटी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।